गुड आफ्टरनून गाइस। तो कल हमने एसटीपी के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली आरबी इलेक्शन, उसके बाद आरपी इलेक्शन, उसके बाद डीपी इलेक्शन, और कुछ मैंने आपको थोड़ा सा टाइमर्स के बारे में बताया था। एसटीपी स्टेट्स के बारे में बताया था। कौन सी स्टेट्स थी? लिस्निंग स्टेट में क्या होता है? ये सब कुछ किस स्टेट में होता है? रूट ब्रिज भी इलेक्ट लिस्निंग स्टेट में होगा, रूट पोर्ट भी इलेक्ट लिस्निंग स्टेट में होगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट भी इलेक्ट किस स्टेट में होगा? लर्निंग स्टेट में क्या होगा? एक लॉजिकल पाथ डिस्कवर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फॉरवर्डिंग स्टेट में आपका फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और ये भी बताया था साथ ही साथ कि बीपीड्यूस का फ्लो आफ्टर एसटीपी कन्वर्जेंस भी जरूरी क्यों है? क्योंकि यार टोपोलॉजी स्टेबल है। ये कैसे पता चलेगा? बीपीड्यू के फ्लो से। अगर बीपीड्यू सेम मैनर में फ्लो नहीं करेंगे, इसका मतलब टोपोलॉजी स्टेबल नहीं है। इतनी बातें डिस्कस की थी। साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी दिखाया था, याद है कि ट्रैफिक फ्लो कैसे हो रहा है नेटवर्क में। फाइन। इस सीएसटी के बाद सिस्को ने बाद में नहीं, साथ साथ क्या हुआ? पहले ब्रिज यूज होते थे, स्विच यूज नहीं होते थे। क्या यूज होते थे? एक कैटालिस्ट एक ऐसी कंपनी थी जो सबसे पहले स्विचेस लेके आई थी। हम कहते हैं ना सिस्को कैटालिस्ट स्विचेस। तो एक्चुअली सिस्को के स्विचेस नहीं थे, वो किसके स्विचेस थे? कैटालिस्ट एक कंपनी थी जो जिन्होंने स्विचेस को इंट्रोड्यूस किया था एक बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे डी लिंक के स्विच पहले भी आते थे, एक बड़े लेवल पे मैनेजेबल स्विचेस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फाइन। तो सिस्को ने क्या किया? उस कंपनी को ही खरीद लिया और कैटालिस्ट स्विच का नाम बन गया सिस्को कैटालिस्ट स्विच। फाइन। अगली बात पे चलते हैं। जब ब्रिजेस चलते थे तब कोई वीलन का फंडा तो था नहीं, तो ओपन वेंडर एनवायरनमेंट में सिर्फ क्या चलता था? सीएसटी। क्या चलता था? अब सिस्को ने सोचा यार अगर मेरे एनवायरनमेंट में भी सीएसटी चलेगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी? मैक्सिमम मेरी एक फिजिकल टोपोलॉजी से मैं कितनी लॉजिकल टोपोलॉजी बना पाऊंगा? एक। एग्री? सीएसटी चलने का मतलब यही तो है कि कितनी लॉजिकल टोपोलॉजी बनेगी? एक। अब आप कहोगे सर कैसे? योर क्वेश्चन विल बी हाउ। याद रखना कॉमन स्पैनिंग ट्री के केस में कितने मैक्सिमम रूट ब्रिजेस हो सकते हैं? एक। तो एक रूट ब्रिज को, एक स्विच को सेंटर में रख के मैं कितनी लॉजिकल टोपोलॉजीज बना सकता हूं? सिर्फ एक। तो सिस्को ने सोचा वी वांट मोर स्केलेबल solution which will provide अब रिडंडेंसी का क्या मतलब है यार? रिडंडेंसी का मतलब है लेट्स से स्विच ए है, ये बी है और ये सी है। एग्री? हमने बात की थी कि ये वाला लिंक कभी भी यूटिलाइज नहीं होगा। एग्री? हमने बात की थी क्योंकि इस पर्टिकुलर लिंक पे एक पोर्ट क्या हो जाएगा? ब्लॉक। ये लिंक कभी भी डेटा सेंड करने के लिए यूज नहीं होगा। पीवीएसटी को यूज करने का मतलब है, पहली बात, क्या लिखा मैंने? मेरी टोपोलॉजी में एक से ज्यादा रूट भी हो सकते हैं। अब अगर मेरी टोपोलॉजी में एक से ज्यादा रूट हो सकते हैं तो मेरी फिजिकल टोपोलॉजी के लिए एक से ज्यादा लॉजिकल टोपोलॉजीज भी हो सकती हैं और एक से ज्यादा लॉजिकल टोपोलॉजीज हो सकती हैं। तो इसका मतलब एक लॉजिकल टोपोलॉजी के लिए जो लिंक अनयूज्ड है वो दूसरी लॉजिकल टोपोलॉजी के लिए क्या हो सकता है? यूज्ड हो सकता है। अब आप कहोगे कैसे? अब आप कहोगे कैसे? तो सिस्को ने क्या बनाया? पीवीएसटी। क्या बनाया? पीवीएसटी स्टैंड्स फॉर पर वीलन स्पैनिंग ट्री। फाइन। अब पर वीलन स्पैनिंग ट्री का मतलब नंबर ऑफ एसटीपी इंस्टेंसेस will be equal to number of
नंबर ऑफ एसटीपी इंस्टेंसेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? देख लो, पक्का? आगे चलूं? ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे पास 5 व्हील है तो 5 व्हील है तो एसटीपी इंस्टेंस में कितने होंगे? 5। इसका मतलब मेरे पास कितने रूट ब्रिज हो सकते हैं? 5। एक स्विच भी 5 व्हीलन के लिए रूट ब्रिज हो सकता है और अलग अलग स्विच भी 5 व्हीलन के लिए क्या हो सकते हैं? रूट ब्रिज। वो किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर मैं बाय डिफॉल्ट छोड़ दूंगा कॉन्फ़िगरेशन को तो एक स्विच ही क्या बनेगा? 5 व्हीलन के लिए रूट ब्रिज। एग्री? तो कितनी लॉजिकल टोपोलॉजी आएंगी? 1। और अगर मैं 2 रूट ब्रिजेस बनाऊंगा तो 2, 3 बनाऊंगा तो 4 बनाऊंगा तो 4। जिससे फायदा क्या मिलेगा? कि जो एक लॉजिकल टोपोलॉजी के लिए अनयूज्ड लिंक है वो दूसरी लॉजिकल टोपोलॉजी के लिए कैसा लिंक होगा? यूज्ड। अब समझाऊं? आए इस बात पे? ठीक है जी। ये स्विच ए, ये स्विच बी, स्विच सी, स्विच डी, ये मेरे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस है, फाइन। और ये क्या है? मेरे एक्सेस लेयर स्विचेस, फाइन। मेरे नेटवर्क में 10 वीलेंस है। कितनी वीलेंस है? 10। कोई प्रॉब्लम? अब मैंने क्या किया? इन स्विचेस को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, फाइन। कोई प्रॉब्लम? ये वाला लिंक नहीं लगाते, कोई इश्यू नहीं। अब ध्यान से देखो, बाय डिफॉल्ट अगर मैं इस स्विच को रूट ब्रिज बनाता टोपोलॉजी अभी भी दिख रही है? विजिबल है? देखो ये लगाओ, ये मेरी कॉमन टोपोलॉजी है। मैं किसको रूट ब्रिज बना रहा हूं? एक को कौन सी वीलन के लिए? 1 2। चलो ठीक है, ऐसे करते हैं। कौन सी वीलन के लिए? कौन सी वीलेंस के लिए? ऑड वीलेंस के लिए। इसका मतलब 1 3 5 7 9। मेरी लॉजिकल टोपोलॉजी कैसी आएगी? कोई प्रॉब्लम? बाकी दोनों लिंक क्या रहेंगे? अनयूज्ड। क्या रहेंगे? अनयूज्ड। अब आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे बना दी? देखो, लॉजिकल टोपोलॉजी बनाने के लिए कभी भी ब्लॉक पोर्ट का पता होना जरूरी नहीं है। सिर्फ किसका पता होना चाहिए? रूट पोर्ट का। मैंने देखा बी पे रूट पोर्ट कौन सा बनेगा? ये। डी पे रूट पोर्ट कौन सा बनेगा? ये। सी पे रूट पोर्ट कौन सा बनेगा? ये। एक नॉन रूट ब्रिज स्विच पे एक ही रूट पोर्ट हो सकता है। इसका मतलब बाकी लिंक्स पे क्या आएंगे? ब्लॉक पोर्ट। बाकी लिंक्स पे क्या आएंगे? ब्लॉक पोर्ट। पहली लॉजिकल टोपोलॉजी आ गई। कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी। ये किसके लिए हो गई? जब ए क्या है? रूट ब्रिज। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? देख लो, इसका मतलब अगर यहां भी ऑड वीलेंस एग्जिस्ट करती है 1 3 5, इनकी बात कैसे होगी? ऐसे। कोई दिक्कत किसी को भी? अब दूसरा रूट ब्रिज कौन है? दूसरी लॉजिकल टोपोलॉजी क्या आई? ये आई। जब रूट ब्रिज कौन है? जब रूट ब्रिज कौन है? कोई दिक्कत किसी को? अब ट्रैफिक फ्लो कैसे करेगा? इवन वीलेंस के लिए डीबी। कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब ये वाला लिंक यहां यूटिलाइज हो रहा था नहीं, लेकिन इवन वीलेंस के ये वाला लिंक भी क्या हो रहा है? यूटिलाइज। ऐसा ही हुआ ना? एक लॉजिकल टोपोलॉजी में जो लिंक यूटिलाइज नहीं हो रहा वो दूसरी लॉजिकल टोपोलॉजी में क्या हो रहा है? इसका मतलब जो नंबर ऑफ लिंक्स की यूटिलाइजेशन है उसको पीवीएसटी ने क्या कर दिया? इंक्रीज। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। स्विच के सीपीयू को बिजी कर दिया। स्विच के सीपीयू क्या कर दिया? बिजी। कैसे? हर वीलन के लिए एसटीपी इंस्टेंस क्या चलेगा? अलग। जिससे प्रॉब्लम क्या आएगी? रूट ब्रिज तो इलेक्ट करना पड़ेगा। आई एग्री विद दैट थिंग। देख,
ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा इंक्रीज। देखो हर विलन के लिए अलग बीपीडीयू जाएगा, एग्री। तो प्रोसेसर जहां पहले एक बीपीडीयू हैंडल कर रहा था हर 2 सेकंड के बाद, अब उसको कितने बीपीडीयू हैंडल करते हैं, जितनी नंबर ऑफ क्या है, विलन्स हैं, एग्री। आगे चलो, ठीक है। अब गाइस एक फीचर आता है जो पीवीएसटी सपोर्ट करता था, जिसको हम बोलते हैं क्या फीचर है, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। ये लोड बैलेंसिंग वाली बात समझ में आ गई, रिडंडेंसी वाली, सबको कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। अब देखो जो आपका पीवीएसटी है, सबसे पहले तो वो आईएसएल बेस्ड था। क्या था, सिर्फ आईएसएल एनकैप्सुलेशन पे ही काम करता था, फाइन। उसके बाद यार मैंने आपको बताया था कि सीएसटी और पीवीएसटी का बीपीडीयू एक जैसा ही है, दोनों का वर्जन क्या है, 0। दोनों का वर्जन क्या है, 0। अब चेंजेस क्या है, सबसे पहली बात पीवीएसटी का जो बीपीडीयू जाएगा उसके लेयर 2 हेडर में या फिर ईथरनेट हेडर में क्या होगा, एक टैग होगा, किसका, आईएसएल का, जिसमें किसकी इंफॉर्मेशन होगी, विलन, एग्री। अब यार पुराने टाइम में क्या होता था, समझने की कोशिश करना। पुराने टाइम में जब एक स्विच एक विलन के लिए ब्रिज आईडी बनाता था, एक विलन के लिए ब्रिज आईडी बनती है, अभी स्विच क्या करता है, हर विलन के लिए सेम ब्रिज आईडी बनाता है, एग्री। आपने ऐसा सीसीएनए में पढ़ा था यार, याद करो, फॉर एवरी विलन ब्रिज आईडी क्या रहती है, सेम। चलो ठीक है, मैं कहानी शुरू से लेके आता हूं, मेरे को लगता है आपको नहीं पता, ठीक है जी। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पहले क्या होता था, लेट्स से मेरे पास विलन 5 विलन है, तो मैं हर विलन के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट ब्रिज आईडी बनाता था। लेट्स से मेरे पास सीपीयू में स्विच के सीपीयू में मैक एड्रेसेस पड़े हैं, सुपरवाइजर इंजन में लेट्स से 5 मैक एड्रेस पड़े हैं मेरे पास, ए बी सी डी ई। अब मेरे पास विलन 1 आई, मेरे को विलन 1 के लिए ब्रिज आईडी बनानी थी, मैंने किसको बना दिया, ए को। विलन 2 के लिए, विलन 3 के लिए, विलन 4 के लिए, एग्री। ऐसा मैंने किया, जिससे प्रॉब्लम क्या है, जितने मेरे को एसटीपी इंस्टेंस चलाने थे उतनी मेरे को स्विच के सीपीयू में क्या चाहिए, मैक एड्रेसेस। इसका मतलब अगर एक स्विच पे 4096 विलन है, 4096 क्या चाहिए, मैक एड्रेसेस। तभी पहले के स्विचेस कभी भी एक्सटेंडेड रेंज ऑफ विलन को सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि उसमें 4096 मैक एड्रेसेस होते ही नहीं थे। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने कहा यार मैं अलग मैक एड्रेस क्यों बना रहा हूं, जस्ट टू डिफरेंशिएट के ये इस विलन का बीपीडीयू है और ये इस विलन का बीपीडीयू है, एग्री। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सिस्को ने बीपीडीयू में एक और फील्ड डाल दी, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी। क्या बोलते हैं कि भाई हर बीपीडीयू के लिए ब्रिज आईडी अब क्या रहेगी, सेम। हर बीपीडीयू के लिए ब्रिज आईडी क्या रहेगी, सेम। तो सामने वाले स्विच को पता कैसे चलेगा ये पर्टिकुलर बीपीडीयू कौन सी विलन के लिए आया। हम क्या करेंगे, जब भी स्विच की प्रायोरिटी सेट करेंगे, प्रायोरिटी में क्या ऐड कर दिया करेंगे, विलन नंबर। क्या ऐड कर देंगे, उस डिफरेंस से पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर बीपीडीयू कौन सी विलन से बिलोंग करता है, डिफरेंस से। लेट्स से अगर मुझे विलन 1 के लिए बीपीडीयू भेजना तो मैं क्या भेजूंगा, 32768 प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट होती है +1। विलन 2 के लिए भेजना है तो 32768 +2। विलन 3 के लिए भेजना तो 32768 +3। विलन 10 के लिए भेजना तो 32768 +10। विलन 20 के लिए भेजना तो 32768 +20। एंड आई विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। कोई इशू किसी को भी ऐड करके एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी। एंड व्हाट इज एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी हियर, माय विलन नंबर, माय विलन नंबर, एग्री। और भी आऊंगा, अभी और भी बातों पे आता हूं। मैंने कल एक और बात बताई थी, अगर आपको याद हो, आज के स्विचेस में एक इशू है, जो स्विच अपना बीपीडीयू सेंड करने के लिए सीपीयू से मैक एड्रेस उठाते हैं, उनमें इशू आ सकता है। नहीं यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देख, तूने मेरे को बीपीडीयू भेजा, तूने एक मैक यूज किया, सोर्स मैक, तूने दूसरा बीपीडीयू भेजा, तूने दूसरा मैक यूज किया, तूने तीसरा बीपीडीयू भेजा, तूने यार एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स से तेरे स्विचेस पे 128 मैक एड्रेस है तेरे पास सीपीयू में, कितने मैक एड्रेसेस हैं, तो तू कितने एचटीटीपी इंस्टेंसेस चला पाएगा, क्योंकि तेरे पास सोर्स मैप में वैल्यू प्लेस करने के लिए मैक एड्रेस हैं कितने, 128।
दिस थिंग इज क्लियर। तो कभी भी स्विच पे आप एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी फीचर को बंद नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मैंने बंद कर दिया तो हर वीलन के लिए ब्रिज आईडी क्या होगी? अलग। और मैं बताऊं आज के टाइम के स्विचेस की बात, आज के टाइम के स्विच जो अपने सीपीयू में मैक एड्रेस सेव रखते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही, क्योंकि जरूरत नहीं है ना। मैंने आपको बताया था 3750 की बात की थी कि 3750 जब भी बीपीडीयू भेजता है सोर्स मैक में किसका मैक जाता है? पोर्ट का। किसका जाता है? पोर्ट का। और ब्रिज आईडी एक कॉमन है, तो मैक एड्रेस की जरूरत उसे है ही नहीं। एग्री? दिस थिंग इज क्लियर। तो ऐसा हो सकता है स्विच पे कई बार लोग क्या करते हैं, स्विच पे जाते हैं 1000 वीलन बना देते हैं एक साथ। अगर आप रियल टाइम कभी भी हिट करते हो, रियल टाइम में लोगों को आपके जितना नहीं पता होता। लोग क्या करते हैं, वीलन बनानी है भाई, वीलन 2 से लेके 1000 तक बना ली। वीटीपी भी चल रहा था, सारे स्विचेस के बाद चली गई। अब लेट्स से तूने वीलन 500 में कोई यूजर डाल दिया। कौन सी वीलन में? वीलन 500 के लिए तो स्विचेस ने बीपीडीयू जनरेट किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि स्विच इंस्टेंस ही कितना सपोर्ट कर पाया? 128। तो वीलन 500 का यूजर कभी कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया और 3 दिन तक ये पता ही नहीं चला किसी को कि वीलन 500 का यूजर कम्युनिकेट नहीं कर रहा। स्विचेस खराब है, हार्डवेयर खराब है, सिस्को तक कॉल चली गई है, किसी को नहीं पता कि कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा। दिस थिंग इज क्लियर। तो आप एसटीपी इंस्टेंस उतना ही चला सकते हो जितने आपके स्विच के पास क्या है? मैक एड्रेस। याद रखना इस चीज को। दिस थिंग इज क्लियर। अब पीवीएस टीम का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था यार, पीवीएसटी किसको सपोर्ट करता था? एसएल को। इसका मतलब अगर एक स्विच पे सीएसटी चल रहा है और अगर एक स्विच पे पीवीएसटी चल रहा है, वो तो इंटरऑपरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि सीएसटी किसको सपोर्ट करता होगा? ओपन स्टैंडर्ड है। .1Q को। पीवीएसटी किसको सपोर्ट करता था? तो जैसे सिस्को ने पीवीएसटी बनाया, मार्केट तो सिस्को ने ले ली, पर प्रॉब्लम ये आई वो अपने नेटवर्क को एक्सपेंड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? एक्सपेंड करने के लिए आपका प्रोटोकॉल ऐसा होना चाहिए किसी भी डिवाइस के साथ कंपेटिबल हो। अब प्रॉब्लम क्या है, लेट्स से आपकी कंपनी, मेरी भी कंपनी है, ठीक है, हम अपनी कंपनी को मर्ज कर रहे हैं। आप सीएसटी, आपने ओपन वेंडर स्विचेस खरीद रखे हैं, मैंने सिस्को के खरीद रखे हैं। मैं क्या चला रहा था? पीवीएसटी। आप क्या चला रहे थे? वाला हम दोनों तो आपस में बात कर ही नहीं सकते। इसका मतलब अगर मुझे मर्ज होना है, या तो मुझे ओपन वेंडर चलाना पड़ेगा या आपको सिस्को चलाना पड़ेगा। एग्री? एक जैसी टेक्नोलॉजी रन करनी पड़ेगी। ऐसी प्रॉब्लम मार्केट में ज्यादा देर तक ना रहे, सिस्को ने पीवीएसटी को रिप्लेस करके क्या बना दिया? पीवीएसटी। आज बताऊंगा नेटिव वीलन का यूज। चले, अब देखो जी। हाँ भाई, साक्ष्य सिस्को। मैंने सिस्को एक लौती ऐसी कंपनी देखी है जो अपने 20 साल के करियर में कम से कम 100 से ज्यादा कंपनीज को ओवरटेक कर चुकी है, खरीद लिया है। जैसे अगर आज आप कुछ अपना नया लेके आओगे, आपको खरीद लेगी सिस्को। सही दाम होना चाहिए, हर कोई बिकता है। सेकंड हैंड। ओ साक्ष्य सेकंड हैंड है। साक्ष्य आपको गलत बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं आप ऐसे, मतलब यार वो मेंटर है आपके। ओके, तभी आप चुप हो बिल्कुल। ठीक है जी। देखो जी, पीवीएसटी किसको सपोर्ट करता था? तो पीवीएसटी बीपीडीयू हमेशा कैसे भेजेगा? टैग्ड विद वीलन। दूसरी प्रॉब्लम ये आई, सीएसटी वीलन बेस था ही नहीं, वो बीपीडीयू किसको सपोर्ट करता था? वो बीपीडीयू कैसे भेजता था? अनटैग्ड। ठीक है। अब इशू क्या आया कि ये दोनों आपस में बात नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने बनाया, अब मैंने कहा अगर आप पीवीएसटी प्लस को बीच में लगा दो तो सीएसटी और पीवीएसटी क्या कर सकते हैं? इंटरऑपरेट। कैसे? देखो, अब पीवीएसटी में ऐसी फंक्शनैलिटी डाली गई, क्या डाली गई? ऐसी फंक्शनैलिटी कि पीवीएसटी अपने हर पोर्ट से एक तो कैसा बीपीडीयू भेजता है, दूसरा कैसा भेजता है? टैग्ड कौन सी वीलन के लिए? जितनी भी वीलन होंगी स्विच पे। और अनटैग्ड किसके लिए? किसके लिए? अब तीसरा बीपीडीयू साथ ही साथ एक और जाएगा टैग्ड, किसके लिए? किसके लिए? नेटिव
वीलन के लिए। इसका मतलब नेटिव वीलन के लिए बीपीडब्ल्यू अनटैग्ड भी जा रहा है और टैग्ड भी जा रहा है। अब डिफरेंस बता देता हूं, ध्यान से सुनना बात को। ये बीपीडब्ल्यू कैसा समझेगा हमेशा? टैग्ड। एग्री? लेट्स से वीलन 1 बात कर रही है आपस में, वीलन 1 का बीपीडब्ल्यू उसने अनटैग्ड भी भेजा और टैग्ड, ये समझ लेगा। क्योंकि ये जो टैग्ड जाएगा ना, ये जितने भी टैग्ड बीपीडब्ल्यू स्विच भेजेगा, टैग्ड बीपीडब्ल्यू भेजेगा पीवीएसटी प्लस के मैक एड्रेस पे। किसके? कौन से मैक एड्रेस पे? जिसको आप शेयर्ड स्पैनिंग ट्री मैक एड्रेस पे बोलते हो, शेयर्ड SSTP मैक एड्रेस। मैंने जो आपको पिछली बार दिखाया था वो कौन सा मैक एड्रेस था? CST मैक एड्रेस। वो मैक एड्रेस तो बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज करते हैं एज डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट एड्रेस। भाई मैंने आपको एक एड्रेस दिखाया था, तो तू पीछे बैठा बोल रहा था ये ना, मैंने ऐसे कुछ तू कुछ कर रहा था, और मैंने बाद में तेरे को पीडीएफ में भी एक मैक एड्रेस दिखाया था डेस्टिनेशन। वो मैक एड्रेस कौन सा? लेयर 2 मल्टीकास्ट एड्रेस, जो कौन यूज करते हैं? CDP, PAGP, DTP, VTP, STP। ठीक है जी। ये वाला मैक एड्रेस कौन सा है? SSTP मैक एड्रेस। ये कौन यूज करता है? या फिर कौन यूज करता है? PVST। एग्री? दूसरी बात, इस तरह बीपीडब्ल्यू जाएंगे, इस तरह भी 3 बीपीडब्ल्यू जाएंगे। कौन सा? टैग्ड, टैग्ड और ये कौन सा समझेगा? अनटैग्ड। अब ये जब भी अनटैग्ड बीपीडब्ल्यू भेजेगा, कौन से मैक एड्रेस पे भेजेगा? नॉर्मल CST वाले मैक एड्रेस पे। नॉर्मल। अब देखो 3 चीजें होगी यहाँ। स्विच 3 बीपीडब्ल्यू भेज रहा है, 2 टैग्ड और 1 अनटैग्ड। टैग्ड किसके किसके लिए? एक नेटिव वीलन के लिए और एक बाकी सारी वीलेंस के लिए। अनटैग्ड किसके लिए? ओनली नेटिव वीलन के लिए। जितने बीपीडब्ल्यू टैग्ड जाएंगे वो किस मैक एड्रेस पे जाएंगे? शेयर्ड स्पैनिंग ट्री वाले मैक एड्रेस पे। किस मैक एड्रेस पे? और जितने बीपीडब्ल्यू अनटैग्ड जाएंगे वो किस पे जाएंगे? CST मैक एड्रेस पे। अभी मैक एड्रेस पे बताता हूँ, अटेंडेंस दे दो। चेतन, दीपक, क्या लिखा हुआ है? ये लो, ये पढ़ो। देखो एक STP बीपीडब्ल्यू भेजा इसने STP मैक एड्रेस पे, ठीक है जी। और ये PVST प्लस मैक एड्रेस कौन सा बता रहा है? दिख रहा है आपको? दिख रहा है? 01000CCCCCCC डी। और ये कौन सा है? 018000200। हाँ एक बात और, ये दूसरा बीपीडब्ल्यू भी कैसा जाएगा? अनटैग्ड। ठीक है, ये 2 अनटैग्ड बीपीडब्ल्यू जाएंगे, तीसरा कैसे जाएगा? टैग्ड। 1 मिनट रुक जाओ, फिर मेरे को एक और चीज देखने दो। ठीक है, जब वीलन 1 नेटिव नहीं होती ना, तब 2 टैग्ड जाते हैं और एक कैसा जाता है? अनटैग्ड। लिखा हुआ है ना, अगर नेटिव वीलन 1 के अलावा कुछ और है तो कह रहा वीलन 1 के लिए बीपीडब्ल्यू कैसा जाएगा? टैग्ड। नेटिव वीलन के लिए बीपीडब्ल्यू कैसा जाएगा? अनटैग्ड। और बाकी सब वीलन के बीपीडब्ल्यू भी कैसे जाएंगे? टैग्ड। ठीक है जी। ये सिर्फ वीलन 1 के साथ क्या है, क्या बोलते हैं उसको? एक्सेप्शन। नॉर्मली क्या होता है? 2 टैग्ड बीपीडब्ल्यू जाते हैं, कैसा जाता है? अनटैग्ड। ठीक है जी।
तो अलग अलग मैक एड्रेसेस पे भेजूंगा मैं बीपीडीयू, जिससे सामने वाला क्या कर पाएगा, डिफरेंशिएट। क्या कर पाएगा, डिफरेंशिएट। एक बात और बता देता हूं आपको कि यहीं सिर्फ किसका यूज होता है गाइस, इसका यूज होता है, बाकी और नेटिव वीलन का कोई यूज नहीं था, और नेटिव वीलन का कोई यूज नहीं था। यहीं पे .1q में डाली गई थी नेटिव वीलन, जिसने बताया था हाँ भाई CST और PVST में इंटर ऑपरेशन ऐसे होगा, बात खत्म। ट्रंक लिंक पे दोनों एंड पे नेटिव वीलन हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम। क्या होनी चाहिए, सेम। कोई इशू किसी को। चले आगे। अब स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट चल क्या रहा होता है, इसका मतलब जितने वीलन उतने इंस्टेंस। एग्री। आज देखेंगे रूट ब्रिज को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, रूट पोर्ट को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, मल्टीपल रूट ब्रिजेस कैसे बनाते हैं। फाइन, ये सब चीजें देखेंगे। उससे पहले यार एक टॉपिक है, रूट ब्रिज प्लेसमेंट। ये क्या कहता है, हाँ जी, क्या समझते हो इस टॉपिक से आप, रूट ब्रिज प्लेसमेंट। ये बता रहा है कि रूट ब्रिज की प्लेसमेंट नेटवर्क में कितनी इंपॉर्टेंट है। फाइन, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट होता है, लोएस्ट मैक के बेसिस पे, क्योंकि प्रायोरिटी तो क्या होती है, सेम। तो अब लेट्स से मेरा एक नेटवर्क है, फाइन। इन स्विचेस से पीछे सर्वर्स लगे हुए हैं, ठीक है जी, और यहां कौन बैठे हैं, यूजर्स बैठे हैं। फाइन, तो मैंने क्या किया, इस तरह से नेटवर्क बनाया, ठीक है जी। मैंने कोई प्रायोरिटी नहीं सेट करी स्विचेस पे, ठीक है जी। लेट्स से मैक एड्रेस बाय डिफॉल्ट स्विचेस का क्या था, और यहां नीचे कौन लगे हुए हैं, ये कौन सी लेयर है, यहां कौन लगे हुए हैं, मेरा बाय डिफॉल्ट रूट ब्रिज कौन बना, ए। तब तक सब कुछ ठीक था। लेट्स से ए क्या हो गया, डाउन। ए के डाउन होते ही बेटर मैक एड्रेस होने की वजह से बी क्या बन गया, रूट ब्रिज। तो अब अगर मैंने बी को रूट ब्रिज बना दिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, हाँ जी, जितना ट्रैफिक पास होगा सारा किसके थ्रू होगा, स्विच बी के थ्रू। मतलब डी कभी भी डायरेक्टली ई और आई पे ट्रैफिक, एफ पे ट्रैफिक नहीं भेजेगा, पहले किस पे भेजेगा, बी से। बी से वो सेलेक्ट करेगा, जैसे भी आपका एसटीपी क्या होगा, कन्वर्ज होगा। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि रूट ब्रिज की प्लेसमेंट हमेशा कौन सी लेयर पे होनी चाहिए, कौन सी लेयर पे, कभी भी एक्सेस लेयर का स्विच रूट ब्रिज नहीं बनना चाहिए, ठीक है जी। एक और कहानी है यहाँ पे कि ये जो आप एसटीपी चलाते हो ना पीवीएसटी प्लस के साथ, इसकी एक डायमीटर वैल्यू है, क्या है, जो क्या है 7, जो क्या है 7। इसका मतलब क्या है कि एक स्विच के एक साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, अगर आपको लूप प्रिवेंट करनी है तो मैक्सिमम आप कितने स्विच लगा सकते हो, 7 स्विचेस। 7 स्विचेस से ज्यादा का डायमीटर एसटीपी सपोर्ट नहीं करता, और एसटीपी गारंटी भी नहीं देता कि अगर आप एक एंड पे 7 से ज्यादा स्विच लगा दोगे तो मैं लूप बचा लूंगा। मैक्सिमम डायमीटर सपोर्ट कितना करता है, 7। देखो मैं आपको बताता हूं, रूल बताता हूं। लेट्स से टोपोलॉजी है, आपको पता है फॉरवर्ड डिले टाइमर क्या होता है, लिसनिंग से लर्निंग स्टेट में जाने के लिए जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिले टाइमर। कितना होता है बाय डिफॉल्ट, 15 सेकेंड्स। इस बंदे ने बीपीडीयू भेजा, स्टार्टिंग में लेट से सबने बीपीडीयू भेजा, सारे लिसनिंग स्टेट में थे, 15 सेकंड शुरू हो गए हैं,
सबको पता चल जाएगा बेटर कौन सा है, अपस्ट्रीम स्विच। अब ये बंदा बीपीडीयू यहां से भेजेगा, यहां तक पहुंचने में लगभग कितनी देर लगेगी? तभी तो इलेक्शन होने में कितनी देर लग जाती है, 15 सेकंड। और मैं बीपीडीयू कितनी दूर तक भेज सकता हूं? मैक्सिमम 7 स्विचेस हर बीपीडीयू में। मैं क्या बताना चाहता हूं, ये जो आपके टाइमर्स कैलकुलेटेड है ना, 15 सेकंड क्या है आपका फॉरवर्ड डिले, मैक्सेज कितना है 20 सेकंड, हेलो टाइम कितना है 2 सेकंड। ये किसके बेस्ड पे कैलकुलेटेड है? डायामीटर के बेसिस पे। किसके बेस पे? अगर मेरे एसटीपी टोपोलॉजी में 7 से कम स्विचेस हैं तो मैं डायमीटर को क्या कर सकता हूं? कम, जिससे मेरी कन्वर्जेंस क्या हो सकती है? और फास्ट। करके दिखाऊंगा। लिंक लेंथ मैटर्स, यस। लिंक लेंथ तो मैटर करेगी। कंट्रोल कर सकते हैं with the help of diameter we can control hello timer, maxage timer, forward delay timer, but by default you cannot configure diameter more than 7 pvst plus will not support it. It means you cannot run pvst plus in an environment where you have more than 7 switches. अगर डायमीटर में आपके पास 7 से ज्यादा स्विचेस है, उस एनवायरमेंट में आप पीवीएसटी को रन नहीं कर सकते। ठीक है जी। बुलाइए भाई इसको। भाई हेलो, क्या डबल जी बनाएंगे?
फाइन। 3 और 1 के बीच में लिंक कौन सा है? हाँ भाई साक्ष, कौन सा लिंक है? और मान गए 19 ठीक है जी। ठीक है जी। और ये R2 से कनेक्टेड नहीं दिखा रहा, दिखा देगा भाई। वेट कर लेते हैं। आ जाएगा अभी, थोड़ी सी देरी में। ठीक है जी। तो बाय डिफॉल्ट मेरे अकॉर्डिंग कल वाली टोपोलॉजी चल रही होगी। नहीं भाई, इसमें तो वीलन भी बनी हुई है। ठीक है जी, वीलन डिलीट कर लेता हूँ सबसे पहले। नो वीलन, नो वीलन 22 PTP मोड। डन, कोई प्रॉब्लम? देखो जी, ट्रंक चेक कर लेता हूँ स्विचेस के बीच में। शो इंटरफेस ट्रंक, स्विच 1 कह रहा है 20 और 21 दोनों ट्रंक है, मतलब 3 पे जाता हुआ लिंक भी ट्रंक है और 2 पे जाता हुआ भी। ये भी कह रहा है 21 और 23 दोनों ट्रंक है, मतलब सारे लिंक क्या है? ट्रंक। एक चीज और चेक कर लेता हूँ, VTP स्टेटस। क्या है? डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम क्या है? कोई प्रॉब्लम? एक और चीज चेक कर लेता हूँ, किसी ने पासवर्ड तो नहीं लगा रखा। शो क्या है?
यहाँ है, सेम है तो लगा रहा है। ठीक है जी। तो अगर मैं अब एक स्विच पे वीलन बनाऊंगा वो आगे भी पास ऑन हो जाएगी, सिर्फ इसलिए मैंने ये चीज की है। फाइन। तो बाय डिफॉल्ट अभी कोई वीलन एग्जिस्ट नहीं करती, देख सकते हो आप। ठीक है जी। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वीलन चल रही है स्विच पे, तो एसटीपी इंस्टेंस पे कितने होंगे तो देख सकते हो आप। शो स्पैनिंग ट्री समरी कितनी वीलेंस एग्जिस्ट कर रही है, 1। स्विच पे कौन सा मोड चल रहा है बाय डिफॉल्ट, ईवीएसटी प्लस। रूट ब्रिज है किसी भी वीलन के लिए नहीं है। एक्सटेंडेड वीलन एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी फीचर भी क्या है, तो किसी ने कहा सर इसको डिसेबल करने की कमांड क्या होती है, क्या कमांड आ रही है, क्या कह रहा है स्विच, एक मिनट। कितने मैक एड्रेसेस है इसके पास, स्टैटिक मैक एड्रेस है कितने हैं इसके पास, 20। कोई प्रॉब्लम किसी को, और ये सारे मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है। कैसे मैक एड्रेस हैं सारे, मल्टीकास्ट। कौन सा स्विच है, 3750। ठीक है जी। तो ये एक्सटेंडेड सिस्टम फीचर आईडी को ऑफ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास स्टैटिक मैक एड्रेस ही नहीं है इतने कि अलग अलग क्या बना सके हर स्विच और वीलन के लिए ब्रिज आईडी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि इसके पास मैक एड्रेस अवेलेबल है ही नहीं। आगे चले, अगली कमांड शो स्पैनिंग ट्री रूट। वीलन 1 के लिए रूट फिर किसको बता रहा है, E880 को। और क्या कह रहा है, कौन से पोर्ट को रीच करके पहुंचूंगा रूट तक, 21। 1 से 21 पे कौन सा पोर्ट कौन सा डिवाइस है कनेक्टेड, स्विच 2। तो रूट ब्रिज कौन है, स्विच 2। स्विच 2 का मैक एड्रेस क्या है, दिख गया जी। स्विच 1 का मैक एड्रेस देखने के लिए कमांड कोई प्रॉब्लम नहीं। ये किसका मैक एड्रेस है, स्विच 1 का। तीसरी बात पे आऊं, इसका देखने का, इसका मैक एड्रेस क्या है, 0017। कोई प्रॉब्लम, दिख गया। तो अब मेरा काम क्या है, स्विच 3 को क्या बनाना है, रूट ब्रिज। तो पहले चलते हैं भाई 3 पे, शो स्पैनिंग ट्री रूट। क्या कह रहा है, रूट कौन है, E880। कोई प्रॉब्लम, किस पोर्ट से रीच कर सकता हूं रूट को, इस आउटपुट को पहले ही समझा चुका हूं इसलिए दोबारा नहीं बता रहा। ठीक है जी। एक आउटपुट और देख लो, शो स्पैनिंग ट्री वीलन 1। प्रायोरिटी कितनी है, रूट आईडी मतलब किसकी इंफॉर्मेशन, ब्रिज आईडी मतलब किसकी इंफॉर्मेशन, इस लोकल स्विच की, इस। कोई प्रॉब्लम किसी को भी, ठीक है जी। तो मेरे को स्विच 3 को रूट बनाना है। सबसे पहला काम क्या करूंगा, स्पैनिंग ट्री वीलन 1 प्रायोरिटी। अब कोई मेरे से पूछेगा सर क्या मुझे हर एक वीलन के लिए अलग अलग प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी, नहीं। यहां पे ऑप्शन है आपके पास, एक से लेके जितनी वीलेंस के लिए मैं प्रायोरिटी चेंज करना चाहता हूं उनका नंबर यहां स्पेसिफाई कर सकता हूं, और कुछ कॉमा भी यूज कर सकता हूं। कोई प्रॉब्लम। तो मैंने कितनी प्रायोरिटी सेट कर दी, इसने मुझे 1 2 3 प्रायोरिटी सेट करने नहीं दी, और क्या बोला कि प्रायोरिटी अगर आपको सेट करनी है तो किसके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में करनी है, 4096। क्यों, अब प्रॉब्लम क्या है, हमने एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी स्विच पे एनेबल किया था, जिससे क्या होता था, बाय डिफॉल्ट स्विच अपनी प्रायोरिटी में क्या ऐड कर लेता था, एक वीलन नंबर। अब अगर मैं प्रायोरिटी बिना किसी
इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के आपको अलॉक कर देता सेट करने को, तो लेट से आपने प्रायोरिटी 100 सेट कर ली, ठीक है, आपका वीलन नंबर था 100, तो प्रायोरिटी कितनी हो गई 1100। मेरे पास आया वो बीपीडीयू, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी वीलन के लिए आया? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी तो कितनी आएगी इस बार 1100, एग्री? तो हाउ आई विल गेट टू नो कौन सी वीलन के लिए आया? तो सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया। क्या मेंटेन किया गया? कि कोई भी स्विच अगर प्रायोरिटी की वैल्यू रखेगा तो ये वैल्यू रख सकता है, उसके बारे में हर स्विच को पता होना चाहिए। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझो। बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी प्रायोरिटी रख सकते हो 0 से लेकर 65535 के बीच में, एग्री? लेट्स से इस बंदे ने अपनी प्रायोरिटी कितनी रख ली 100, इसने हम सबको बीपीडीयू भेज दिया वीलन 50 के लिए, तो प्रायोरिटी क्या आएगी 150। हमें कैसे पता चलेगी कौन सी वीलन के लिए? क्या फिर उसने प्रायोरिटी 150 रखी हो, या फिर उसने प्रायोरिटी 149 रखी हो, और ये कौन सी वीलन के लिए हो? दिस कैन बी द केस। तो हमने क्या किया, एक रूल बनाया कि हर स्विच यही स्टैंडर्ड प्रायोरिटी सेट करेगा, इसके अलावा कोई प्रायोरिटी सेट नहीं करेगा। दूसरी बात, यार लेट्स से मैंने प्रायोरिटी रख ली 61448 और मेरी वीलन नंबर चल रहा था 4094, तो प्रायोरिटी तो मेरी जो वैल्यू है, जो रेंज है, उसी से क्या चली गई बाहर। ऐसा भी कभी ना हो तो हमेशा प्रायोरिटी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किसकी टर्म्स में करता हूं 40। यार ऐसा भी तो हो सकता है कोई अपनी प्रायोरिटी डायरेक्टली क्या रख ले 65534, उसका वीलन नंबर क्या हो 10, तो 65534 प्लस 10 65544, ये तो मेरी रेंज में ही लाई नहीं करता। तो ऐसी प्रॉब्लम भी तो आ सकती थी। इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक रूल बनाया कि आप यही प्रायोरिटी वैल्यू स्विच पे सेट कर सकते हो, और ये किसके इंक्रीमेंट में है 4096 के। तो मैक्सिमम प्रायोरिटी आप कितनी सेट कर सकते हो 6144। अगर मैं इसमें 4094 ऐड भी कर दूंगा तो भी प्रायोरिटी कभी भी रेंज से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है जी। अब लेट्स से इस बंदे ने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली 12288, वीलन नंबर क्या है 10, 12288 प्लस 10 12298 मेरे पास आया। मेरे को पता चल गया कि इस वीलन के लिए 10 के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी प्रायोरिटी क्या होगी 12288। मैं देख लूंगा ना 12288 में इंक्रीमेंट कितना है, क्योंकि मुझे पता है ना सब स्विच बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी सेट कर सकते हैं। दिस थिंग इज क्लियर? तो मैंने प्रायोरिटी स्विच की कितनी सेट कर दी, लेट्स से 28,672, ठीक है जी। प्रायोरिटी सेट करने से पहले स्विच 1 पे कमांड चला दी डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। पढ़ लो इस डीबग को। हाँ भाई, इसके पास इंफॉर्मेशन आई कि सामने वाला अपने आप को क्या बता रहा है रूट, और अपनी प्रायोरिटी क्या एडवर्टाइज कर रहा है, एडवर्टाइज करी। तो इसने सबसे पहले क्या किया, वीलन 1 के लिए नया रूट मान लिया उसको, और अपने इस किस पोर्ट पे, तो 21 को इसने क्या बना दिया ब्लॉकिंग, और 20 को क्या बना दिया होगा नया रूट पोर्ट। नया क्या बना दिया होगा रूट पोर्ट। दिस थिंग इज क्लियर? क्योंकि पहले क्या था, रूट ब्रिज कौन था 2, तो स्विच 1 को ही डीबग किया था ना मैंने,
हाँ, स्विच 1 का 20 नंबर पोर्ट ब्लॉक पर होगा और 21 क्या होगा, रूट पोर्ट। जैसे इसको सुपीरियर बीपीडी यहां से मिला, कौन से पोर्ट पे, अपने 20 पोर्ट पे। 20 को क्या बना दिया इसने, रूट पोर्ट, और इसको क्या कर दिया, ब्लॉक। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को भी, देख लो दोबारा से, फाइन। चलू आगे। पहला वे था ये क्या बनाने का, स्विच को, कि मैं उसकी प्रायोरिटी को क्या कर सकता हूं, मैनिपुलेट। ये देखो, जैसे इस कमांड को नो किया, फिर हक दिया इसने। देखो ना यार, अपनी प्रायोरिटी फिर कितनी बोल दी इसने। अब वो भेजता जा रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा भाई? 20 सेकंड तक वेट करेगा, 20 सेकंड तक वेट करेगा, क्योंकि उसके बाद बीपीडी की कॉपी पहले ही पड़ी थी भाई। जो मैंने पहले बीपीडी भेजा था वो सुपीरियर था, जो मैंने पहले बीपीडी भेजा था वो कैसा था, सुपीरियर। मतलब उसकी जो प्रायोरिटी थी वो करंट रूट ब्रिज से भी कम थी। क्या थी, करंट रूट ब्रिज से भी, तभी वो बीपीडी साथ के साथ क्या कर लिया उसने, एक्सेप्ट। लेकिन ये जो बीपीडी आ रहा है इसकी प्रायोरिटी क्या है, इंफीरियर है। क्या है बीपीडी, इंफीरियर। किससे, करंट रूट से, करंट रूट से इसकी प्रायोरिटी क्या है, इंफीरियर। तो कितनी देर वेट करेगा, 20 सेकंड वेट करेगा। 20 सेकंड के बाद अपने पोर्ट की स्टेट को चेंज कर देगा, दोबारा क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस होने के बाद जो भी डीपीआरपी बनना होगा दोबारा बन जाएगा। अब नेक्स्ट वे क्या है, देखो ध्यान से समझना। नेक्स्ट वे पता क्या है, स्पैनिंग ट्री, वीलन 1 रूट। मेरे पास कुछ कमांड्स ऐसे भी हैं, रूट प्राइमरी। रूट प्राइमरी कमांड क्या करती है, देखो यार, रूट प्राइमरी में 2 वेरिएशंस हैं बेसिकली। एक वेरिएशन में सीसीएनपी में बताता हूं, एक वेरिएशन सीसीआई में बताते हैं और खत्म करते हैं दोनों वेरिएशन। ठीक है जी, 2 चीजें हैं। बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक स्विच पे रूट प्राइमरी कमांड चलाते हो, अगर उसे दिखता है कि करंट रूट ब्रिज की प्रायोरिटी 32768 है, कितनी है, 32768, जो अभी मेरे करंट रूट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी मेरा करंट रूट वापस कौन होगा, कौन होगा, स्विच 2। ठीक है, कितनी प्रायोरिटी है करंट रूट की, तो ये अपनी प्रायोरिटी कितनी डिक्रीमेंट कर लेगा, बाय 8192, बाय 8192। पहला वेरिएशन, आजू दिखाऊं, ठीक है। देखो जी, अब चला दी कमांड, कमांड चलाते ही ये आ गया यार दोबारा, आपको पता भी नहीं चला। इसने दोबारा 21 को क्या बना दिया, 20 को क्या बना दिया, नया रूट पोर्ट, और 21 को दोबारा क्या कर दिया, क्योंकि दोबारा सुपीरियर बीपीडी रिसीव हुआ। ठीक है जी, अब देखो अगर मैं चेक करूं शो स्पैनिंग ट्री रूट, तो इसने अपनी प्रायोरिटी कितनी कर ली है, 24576 कितनी कर ली है, 32768 माइनस 8192 कितना आ गया, 8192 से डिक्रीमेंट कर ली इसने अपनी प्रायोरिटी। एग्री, कोई दिक्कत हो किसी को बता दो, पक्का आगे चलूं, ठीक है भाई, रूल है ना। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें डली हुई है ये चीजें कि जैसे कोई प्राइमरी कमांड चला, इतनी प्रायोरिटी उस स्विच की क्या कर देना, डिक्रीमेंट। दूसरा केस, कमांड को दोबारा क्या कर देता हूं, दोबारा सेम प्रायोरिटी होगी, भेजता रहे भाई। ठीक है, फिर दोबारा रूट कौन बन गया होगा, चेक कर लो। अभी तो वही है, बन जाएगा अभी, जैसे ये बीपीडी को एक्सेप्ट कर लेगा ना, कर लिया एक्सेप्ट, खुद बन गया रूट ब्रिज, क्योंकि रूट पाथ कॉस्ट क्या होगी, 0। अब देखो ध्यान से समझना, अब मैं रूट ब्रिज की प्रायोरिटी पहले से ही कितनी कर देता हूं, 24,576 कितनी कर देता हूं, 24576। ठीक है, कर दूं, फिर क्या होगा,
4 5 7, पहले से प्रायोरिटी कितनी कर दी? 2 4 5 7 6। अब 3 पे चलता हूं। रूट की प्रायोरिटी पहले से कितनी है? अब अगर इसमें मैं प्राइमरी कमांड चलाऊंगा तो ये दो चीजें देखेगा। अगर इसे दिखेगा कि इसका मैक बेटर है, अगर इसे दिखेगा कि इसका मैक क्या है? बेटर है। किससे? करंट रूट से। तो अपनी प्रायोरिटी सिर्फ 8192 से ही डिक्रीमेंट करेगा। देखो मैं दोबारा एक बात बता रहा हूं। देखो दो स्विचेस का एग्जांपल लेते हैं। आप एक स्विच हो, मैं एक स्विच हूं। फाइन, आपका मैक एड्रेस बी है, मेरा मैक एड्रेस ए। तो बाय डिफॉल्ट रूट बनना किसको चाहिए था? ए को। बना कौन हुआ? ये, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है? 2 4 5 7 6। ठीक है, एग्री? अब मेरी प्रायोरिटी कितनी है बाय डिफॉल्ट? 3 2 7 6। मैंने अपने में कमांड चलाई रूट प्राइमरी, तो मुझे अपनी प्रायोरिटी डिक्रीमेंट कितनी करनी चाहिए थी? मेरी 3 2 7 6 8 है, इसकी कितनी है? 24,000 कुछ है इसकी प्रायोरिटी पहले ही, तो मेरे को इससे कम करनी चाहिए थी प्रायोरिटी अपने आप को रूट बनाने के लिए। लेकिन मुझे पता है कि मेरा मैक पहले से ही क्या है? बेटर है। मेरा मैक पहले से ही क्या है? बेटर है। तो मैं अपनी प्रायोरिटी कितनी डिक्रीज करूंगा? 8192, क्योंकि मुझे पता है मेरा मैक पहले से ही बेटर है। अगर मेरा मैक बेटर नहीं है तो मैं प्रायोरिटी इससे कितने डिक्रीमेंट कर लूंगा? 4096। कितने डिक्रीमेंट कर लूंगा? 4096। तो डिपेंड करेगा सामने वाले का मैक बेटर है या फिर नहीं। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं ए हूं, ये कौन है? बी। फाइन, बेटर कौन था बाय डिफॉल्ट? मैं। लेकिन रूट भी आपने किसको बनाया? इसको। इसकी प्रायोरिटी क्या कर दिया आपने? 2 4 5 7 6। फाइन, अब आपने क्या किया? मुझ पे कमांड चलाई। अब आप मुझे रूट बनाना चाहते हो कि रूट प्राइमरी। अब कहानी आती है कि मैं इस 24,000 से कम प्रायोरिटी करूंगा या भी मैं कितने डिक्रीमेंट करूंगा? 8192। तो डिपेंड करेगा इसका मैक एड्रेस मुझसे बेटर है या नहीं। अगर मुझसे बेटर है इसका मैक एड्रेस, अगर मुझसे बेटर है तो मुझे कितने डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी? 2 4 5 7 6 माइनस 4096, जिससे मैं क्या बन जाऊं? रूट। अगर मेरा मैक एड्रेस बेटर है तो सिर्फ कितनी डिक्रीमेंट होगी? 8192। दिस थिंग इज क्लियर? यही वेरिएशन है कौन सी कमांड में? रूट प्राइमरी में। तो अब का केस क्या है? अगर मैं स्विच 3 की बात करूं, स्विच 3 का मैक बेटर है। कौन सा मैक बेटर है? अभी भी सी का ही बेटर है। तो प्रायोरिटी कितनी कर लेगा ये? 2 4 5 7 6 माइनस 4096। स्पैनिंग ट्री। डन। कितनी कर ली? 2 0 2 4 5 7 6 माइनस 4096 कर ली, क्योंकि इसका मैक एड्रेस स्विच 2 से बेटर नहीं था। अगर बेटर होता तो कितने डिक्रीमेंट होती? 8192। वो भी करके दिखाता हूं, मेरे को जो इसका उल्टा करना पड़ेगा बस। अरे खुद कर दूंगा मैं, ये समझ में आया ना? कितनी प्रायोरिटी हो गई? शो स्पैनिंग ट्री, रूट चलाओ फटाफट। कितनी प्रायोरिटी होगी इसकी? 20,481 होनी चाहिए थी 80 +1 विलन नंबर। क्यों कंफ्यूज हो रहा है? दिस थिंग इज क्लियर? तो इसे दिखा कि मेरा मैक एड्रेस खुद का बेटर नहीं है। अभी भी किसका मैक एड्रेस बेटर है? सामने वाले का। तो इसने अपनी प्रायोरिटी कितनी और डिक्रीज कर ली? 4096। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगले केस पे आता हूं, देखो ध्यान से। मैंने कमांड फिर क्या कर दी? स्विच 2 पे कमांड नो, स्विच 3 पे प्राइमरी वाली कमांड भी क्या कर दी? नो। मुझे एग्जांपल दिखाना, मैं दिखाऊंगा, रुक जाओ, क्यों चिंता कर रहे हो? सब खत्म। दोबारा रूट ब्रिज कौन बन जाएगा? 2 बाय रूल। दोबारा रूट ब्रिज कौन बन जाएगा? 2। देखो, शो स्पैनिंग ट्री, थोड़ा सा बन गया। अब 2 रूट बन गया। पहले मैंने क्या किया? 3 की प्रायोरिटी कम करके उसको क्या बना दिया? रूट। मैंने स्विच 3 की प्रायोरिटी कितनी कर दी? लेट्स से स्पैनिंग ट्री। सॉरी, कितनी कर दी? 2 4 5 7 6। कितनी प्रायोरिटी कर दी? अब रूट कौन बन जाएगा? 3।
बन गया भाई रूट। अब मैं क्या कह रहा हूं, स्विच 2 का मैक एड्रेस पहले ही बेटर है किससे, स्विच 3 से। अगर मैं 3 पे अब प्राइमरी और 2 पे अब मैं प्राइमरी कमांड चलाऊंगा तो अभी भी अपनी प्रायोरिटी कितने डिक्रीमेंट करेगा, 8192। ये करंट रूट की प्रायोरिटी में से 4096 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसे पता है कि इसका मैक एड्रेस क्या है, बेटर है। देखो स्पैनिंग ट्री रूट VLAN 1 रूट रूट बन गया है रूट। अपनी प्रायोरिटी कितनी डिक्रीमेंट करी इस भाई ने, 8192, क्योंकि इसको पता था इसका मैक रूट ब्रिज के मैक एड्रेस से पहले ही क्या है, बेटर है। दिस थिंग इज क्लियर। तो दोनों वेरिएशन देख लिया आपने कि जब मेरा मैक बेटर होगा तब क्या होगा, जब सामने वाले का मैक बेटर होगा तब क्या होगा। जब मेरा मैक बेटर होगा तो मैं कितनी डिक्रीमेंट करूंगा, 8192, और जब सामने वाले का मैक बेटर होगा तो उसकी जितनी प्रायोरिटी होगी उसमें से 4096। एग्री, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। चले आगे। तो ये थी प्राइमरी कीवर्ड की वेरिएशंस कि नॉर्मली लोगों को पता कितना होता है सिर्फ कि अगर मैं प्राइमरी कमांड चलाऊंगा तो 8192 क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट। ये बाद वाली दो वेरिएशंस का किसी को भी पता नहीं होता। आप अपनी बुक पे पढ़ लेना एक बार, आपकी बुक में अच्छी तरह बढ़िया तरीके से दे रखा है। फाइन। अगले उस पे चले, एग्जाम्पल पे। ठीक है जी। अब एक और कमांड आती है। हाँ जी, तो डिक्रीमेंट नहीं होगी, जीरो नहीं होगी कभी भी, मिनिमम 4096 जाएगी, उससे कम नहीं जाएगी। ठीक है जी। अब दोबारा चेंजेस को रिमूव कर देता हूं। फिर रूट कौन बन गया, 2। अब लेट से मैं चाहता हूं कि स्विच 2 तो मेरा करंट रूट रहे, लेकिन स्विच 1 मेरा सेकेंडरी रूट रहे। कौन सा रूट रहे, कि जैसे स्विच 2 डाउन जाए स्विच 1 के रूट बनने के चांसेस क्या हो, बढ़ जाए। क्या हो, बढ़ जाए। एग्री, कि जैसे मेरा प्राइमरी रूट ब्रिज डाउन जाए दूसरा रूट ब्रिज कौन बने, सेकेंडरी। ठीक है जी। अब पता क्या लोग गलती क्या करते हैं इसमें, सिर्फ सेकेंडरी रूट ब्रिज बना देते हैं, प्राइमरी बनाना ही भूल जाते हैं। क्या बोला मैं, सिर्फ सेकेंडरी रूट ब्रिज बना देते हैं, प्राइमरी बनाना ही। एक बात बताओ, आप किसी स्विच पे कमांड चलाओगे स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट सेकेंडरी, वो एक्चुअली कमांड क्या करेगी, स्विच की प्रायोरिटी को डिक्रीमेंट कर देगी करंट से बाय 4096। एक्चुअली रूल क्या होता है, अगर स्विच की प्रायोरिटी डिफॉल्ट है, ठीक है जी, तो डिफॉल्ट से कितनी डिक्रीमेंट हो जाएगी, 4096। जिस पे भी आप कमांड क्या चलाओगे, सेकेंडरी। क्या कमांड चलाओगे, सेकेंडरी। एग्री। अब अगर मैंने प्राइमरी कमांड चलाई नहीं हुई तो वही स्विच क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज, क्योंकि उस स्विच की प्रायोरिटी अब क्या हो गई, 4096, डिक्रीमेंट। एग्री। देखो बाकी सारे सब स्विचेस की प्रायोरिटी कितनी है, 32768। आपने एक स्विच पे कमांड चला दी उठा के सेकेंडरी, तो उसकी प्रायोरिटी कितनी होगी, 32768 माइनस 4096, क्योंकि सेकेंडरी कमांड कभी नहीं देखती कि एग्जिस्टिंग रूट ब्रिज की प्रायोरिटी कितनी है। अगर उसकी प्रायोरिटी डिफॉल्ट होगी तो प्रायोरिटी अपनी कितने डिक्रीमेंट कर लेगा, बाय 4096। दिस थिंग इज क्लियर। तो हमेशा ऐसा कहा जाता है, ऐसा रिकमेंडेड है कि अगर आप सेकेंडरी कमांड यूज कर रहे हो तो आप प्राइमरी भी यूज करो, या फिर मैं उल्टा बोल गया, अगर आप प्राइमरी यूज कर रहे हो तभी आप क्या यूज करो, सेकेंडरी, वरना आप सेकेंडरी को यूज मत करो। दिस थिंग इज क्लियर। तो सेकेंडरी में चला के दिखा देता हूं आपको एक बार। तो पहले क्या करता हूं, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी, स्विच 2 पे क्या चला दी, तो इसने अपनी प्रायोरिटी 24000 कुछ कर ली। अब देखो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट रूट, इसने अपनी खुद की प्रायोरिटी कितनी डिक्रीमेंट कर ली, 28000 कुछ कर ली।
भाई 4096 डिक्रीमेंट कर ली तो सेकेंडरी चलाने का बेनिफिट तभी होगा जब आपने साथ ही साथ क्या चला रखा होगा, प्राइमरी। दिस थिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलें आगे, चलें। और प्राइमरी और सेकेंडरी हमेशा रिकमेंडेड होता है डिफॉल्ट प्रायोरिटी पे चलाना। किस पे चलाना? कि अगर मैं प्राइमरी चलाऊं तो 8192 से डिक्रीमेंट हो जाए, सेकेंडरी चलाऊं तो 4096 से। एक स्विच प्राइमरी रूट ब्रिज बन जाए और दूसरा सेकेंडरी। ठीक है जी, आगे चलूं। अब यही कमांड्स मुझे एक और ऑप्शन देती है, प्राइमरी सेकेंडरी फिर रिमूव कर रहा हूं। चलाई तो यहाँ थी, चलाने तो यहाँ, चल ठीक है। डन। फिर स्विच 2 क्या बन जाना चाहिए? अभी नहीं बना। ओए 1 मिनट भाई, एक बात और। होगी ना अपने आप चेंज में, प्रायोरिटी का नहीं चेंज। ये बन गया रूट स्विच 2 दोबारा। अब मैंने स्विच 3 पे आके सिर्फ एक कमांड चला दी, देखो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी। उसके बाद एक ऑप्शन है आपके पास डायमीटर, मिनिमम कितना हो सकता है? एक स्विच में तो लूप बनेगी नहीं भाई, तो कितने स्विच चाहिए? कम से कम 2। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? और बाय डिफॉल्ट डायमीटर क्या सेट होता है? क्या लिखा हुआ है? नोड का मतलब होता है 2 यूजर्स के बीच में मैक्सिमम कितने स्विच हो सकते हैं? 7। अगर आप क्या यूज कर रहे हो? PVST प्लस। क्या यूज कर रहे हो? PVST प्लस। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। आगे चलूं। मैंने डायमीटर कितना कर दिया? लेट्स से कितना कर दिया? 5। देखो मेरे टाइमर्स अपने आप क्या हो गए? चेंज हो गए। दिख रहे हैं सबको? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि डायमीटर की हेल्प से मैं क्या कैलकुलेट करता हूं? टाइमर्स। क्या कैलकुलेट करता हूं? टाइमर्स। कोई प्रॉब्लम? तो डायमीटर को चेंज करते ही टाइमर्स भी क्या हो गए? चेंज। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो यही चीज है यार कि डायमीटर को आपको रिकमेंडेड नहीं होता नेटवर्क में चेंज करना। अगर आप चाहते हो कि आपके नेटवर्क में 5 स्विचेस हैं सिर्फ, तो आप डायमीटर को चेंज कर सकते हो। किस लिए? STP कन्वर्जेंस को फास्ट करने के लिए। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई? तो मेरा रूट ब्रिज असली में कौन है? वापस कितना कर दिया डायमीटर? अब ये भाई बैठा था, भाई कह सर देखो सारी बात ठीक है, मान लिया कि भाई डायमीटर को कम करते ही टाइमर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कह रहा सर एक बात बताओ। मैं हाँ भाई पूछ। कह रहा सर देखो आपने डायमीटर रूट ब्रिज पे तो कर दिया 7, एक नॉन रूट ब्रिज पे कर दिया 5, तो टाइमर्स नॉन रूट ब्रिज पे क्या हो गए? चेंज। तो अब नॉन रूट ब्रिज किसके टाइमर्स मानेगा? दोबारा बता रहा हूं, नॉन रूट ब्रिज जब तक अपने BPDU नहीं सेंड करेगा तब तक किसके टाइमर्स मानने पड़ेंगे? रूट ब्रिज के। अगर वो खुद रूट बन जाता तो किसके टाइमर्स चलेंगे? उसके। ठीक है जी। तो मेरी कब चलेगी? जब मैं पापा बनूंगा। कब? मैं ऐसे थोड़ा ना बन जाऊंगा। मेरी बस का होता तो फिर बात ही अलग ना होती।
फिर तो ह्यूमन सेटिस्फाई होता भाई, बिल्कुल पता है आपको। अगर ये दाम पे मैं आप में ही डाल देता। ठीक है जी, तो इट्स लाइक दिस, इट विल वर्क लाइक दिस। दिस थिंग इज क्लियर, आगे चले। ठीक है जी, अब मैंने स्विच 3 का रूट ब्रिज बना दिया। अब बताओ राउटिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग है स्विचिंग? स्विचिंग। राउटिंग में यार बोर हो जाता है आदमी, आईपी एड्रेस दे दे के कुछ नहीं करना। ठीक है जी, और वहां कैप्चर करने की इतनी दिक्कत है, कुछ कैप्चर नहीं करना, सब कुछ समझ में आ रहा है, सामने दिख रहा है साहब। सबसे बड़ी बात पे आते हैं अब, रूट पोर्ट को क्या करूंगा? मैन्युपुलेट। अब बाय डिफॉल्ट ये रूट ब्रिज है, तो भाई क्या होना चाहिए? ये पोर्ट रूट पोर्ट होना चाहिए। ये पोर्ट क्या होना चाहिए? ये पोर्ट क्या होना चाहिए? कैसे पता लगाया मैंने? मैक एड्रेस देख के। कैसे पता लगाया? ठीक है भाई, अब अपना मतलब हाथ खड़ा करना सिर्फ। ठीक है भाई, अगर मुझे स्विच 1 के इस पोर्ट को रूट पोर्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा? क्या करना? जस्ट रेज यार क्यों बोल दिया भाई? हाँ जी, कौन बताएगा? आप बताओ। कॉस्ट कहाँ चेंज करेंगे? हेमकांत क्या कहते हो? आए नहीं थे कल? आए थे? वहाँ क्यों कर रहे थे? कल तो आप मिसिंग थे कहीं। क्या वो याद आ रही थी? चलो ठीक है। और भी साक्ष, सही बोला ना आप तो? ऐसे बंदे क्या प्यार हो गया फिर? कैसे बुला पाऊंगा मैं तुझे? हाँ भाई बताओ यार, मिल के ही बताओ। चलो बताओ तो, कुछ तो करो। हाँ पहली बात करते हैं, पहले कॉस्ट। हाँ भाई, कौन कह रहा है कॉस्ट को चेंज करना है? वेरी गुड, कहाँ करूंगा कॉस्ट को चेंज? ब्लॉकिंग पोर्ट पे कॉस्ट को चेंज करूं? कितनी करूं बता? देख मूर्ख, 0 कर दो, फिर भी टाई हो जाएगा, फिर भी नहीं बनेगा। तो फिर यहाँ पे कॉस्ट का बढ़ा लेना, इंक्रीज कर ले। वहां लगा हुआ है कम करने पे, हो नहीं रही भाई। देखो यहाँ तक 19 हो गई, यहाँ पे भी 19 होगी। अब कम करनी है, 2 जगह कम करनी पड़ेगी भाई। समझ इस चीज को कि यहाँ तेरे को यहाँ भी कम करनी पड़ेगी, और यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो रूट पोर्ट को मैनिपुलेट कर लोगे? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? करके दिखा रहा हूँ। क्या करूँ, कम करूँ या बढ़ा के दिखाऊं? मैं तो कम करने ही नहीं बढ़ा था। ऋषि भाई के मुझे पता नहीं सही बताएगा, ये तो भी चल गया। कौन सा पोर्ट है? रूट पोर्ट। अब एक डिफरेंस बता रहा हूं, याद रखना। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/20। ठीक है, स्पैनिंग ट्री कॉस्ट कितनी कर दी? लेट से मैंने 39, 38 आ रही है उधर से, यहां कितनी कर दी? 39। ट्वेंटी 21 को किस स्टेट में डाल दिया और 20 को किस स्टेट में डाल दिया? कितनी कॉस्ट हो गई? कोई प्रॉब्लम किसी को भी? पक्का?
कभी भी अगर तुम लोग ईथर चैनल, कुछ लिंक बंडल अप है और वो ईथर चैनल में है, उन पे कॉस्ट चेंज कर रहे हो, तो वीलन अप्लाई करना साथ जरूरी है, क्योंकि वहां कॉस्ट अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगी, वीलन के, ना कि मैंने पहले कमांड क्या चलाई थी, स्पैनिंग ट्री। मैंने क्या बोला, वहां क्या लिखना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को भी, ठीक है जी। तो ईथर चैनल की कॉस्ट बाय डिफॉल्ट 12 होती है। अगर मैं 2 लिंक्स को बंडल अप करता हूं तो कॉस्ट कितनी होती है, अभी आपको बैंडविड्थ को चेंज करके भी कॉस्ट चेंज करके दिखा देता हूं, रुक तो जाओ। ये लो, कल बताया था ना कि कॉस्ट एक्चुअली किससे कैलकुलेट हो रही है, वो फॉर्मूला क्या है किसी को नहीं पता, गूगल पे सर्च कर लेना जाके। ऐसा नहीं है मैंने किया नहीं, मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया इन चीजों पे। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 कितनी है बैंडविड्थ इसकी, सो Mbps, लेट्स से 1 लाख है ना ये, कितनी कर दी मैंने बैंडविड्थ, बट ऑब्वियस सी बात है, बैंडविड्थ कम होगी तो कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। कोई प्रॉब्लम, ओएसपी भूले तो नहीं ना। ज्यादा बैंडविड्थ वाला लिंक प्रेफर कब होगा, जब उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो बैंडविड्थ को चेंज करते ही कॉस्ट भी क्या हो जाती है, चेंज, ठीक है जी। तो ये था रूट ब्रिज इलेक्शन, रूट पोर्ट इलेक्शन, डेजिग्नेटेड पोर्ट टोपोलॉजी चेंज हम आज भी नहीं पढ़ पाए, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो रूट पोर्ट को मैनिपुलेट करना बताया आपको, रूट ब्रिज को मैनिपुलेट करना बताया आपको, तो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। 1 मिनट रुक जाओ भाई, तुम ना एक तो बैग बहुत जल्दी बंद कर लेते हो, यहाँ तक आवाज आ जाती है, तेरे को तो भाई समझ में भी नहीं आता कुछ, तेरे को तो आने की भी जल्दी और जाने की भी जल्दी। अरे मजाक कर रहा था, समझता है ना, तभी तो बैठता है, पागल थोड़ा ना। मे बी इज नॉट एबल टू स्पीक बट ही कैन अंडरस्टैंड समहाउ, या तो ये देखो, ट्रेडिशनल स्पैनिंग ट्री और स्पैनिंग ट्री कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो चुका है, सिर्फ इसमें टीसीएन रहता है। क्या रहता है, टीसीएन। प्रोटेक्ट कैसे करना है एचटीपी को, सोमवार को बात करेंगे भाई। देखो, कल का मैंने आपको बता दिया है कि आपको जब तक मैसेज नहीं आएगा कि अब तक कल क्लास हो, कल ही डिस्कस कर ले, ठीक है जी। तो मोस्ट प्रॉब्ली जैसा मुझे यार लग रहा है, तो वैसे ही मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दे दी। एल्स इज ऑन